नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, इससे पूर्व 2 वीडियो में हम शासकीय और अर्धशासकीय पत्र का अध्ययन कर चुके हैं। इस वीडियो में हम शासकीय और अर्धशासकीय पत्र में अंतर को देखेंगे। आइए देखते हैं दोनों में क्या अंतर होता है। आपके स्क्रीन पर बाएं तरफ शासकीय पत्र लिखा हुआ है और दाहिने तरफ अर्धशासकीय पत्र लिखा हुआ है। आपका पहला अंतर है कि शासकीय पत्र औपचारिक होता है, यानी शासकीय पत्र की रूपरेखा जो होती है वह निश्चित होती है और उसी रूपरेखा पर शासकीय पत्र लिखा जाता है। और अर्धशासकीय पत्र अनौपचारिक होता है। दोस्तों, अर्धशासकीय पत्र की रूपरेखा भी निश्चित होती है, लेकिन चूंकि अर्धशासकीय पत्र जो होता है वह व्यक्तिगत रूप से और आत्मीयता के साथ लिखा जाता है, इसलिए यह क्या होता है, अनौपचारिक होता है। आगे बढ़ते हैं और दूसरा अंतर देखते हैं। शासकीय पत्र को पद से पद को प्रेषित किया जाता है, यानी एक पद पर बैठा व्यक्ति दूसरे पद को पत्र भेजता है और दूसरे पद पर बैठा व्यक्ति भी इसका जवाब देता है, यानी इसे पद से पद को प्रेषित किया जाता है। जबकि अर्धशासकीय पत्र समान स्तर के अधिकारियों के मध्य व्यक्तिगत रूप से प्रेषित किया जाता है, यानी एक समान स्तर के अधिकारी अपने बीच व्यक्तिगत रूप से अर्धशासकीय पत्र को प्रेषित करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला अंतर है कि शासकीय पत्र की विषय वस्तु पदीय दायित्वों की पूर्ति हेतु नियत होता है, यानी जिस पद पर व्यक्ति बैठा होता है उस पद के दायित्वों की पूर्ति के लिए ही शासकीय पत्र को लिखता है। जबकि अर्धशासकीय पत्र ध्यानाकर्षण, विचार विमर्श तथा गोपनीय मामलों पर वार्ता हेतु होता है, यानी अर्धशासकीय पत्र को ध्यानाकर्षण के लिए लिखा जाता है, किसी मुद्दे पर ध्यान दिलाना हो उसके लिए लिखा जाता है, आपस में विचार विमर्श करने के लिए लिखा जाता है और गोपनीय मुद्दों पर बातचीत करने के लिए लिखा जाता है। आगे बढ़ते हैं और अगला अंतर देखते हैं। शासकीय पत्र औपचारिक भाषा में संक्षिप्त तथा अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है, यानी शासकीय पत्र जो होता है उसकी भाषा कैसी होगी, औपचारिक होगी, संक्षिप्त होगी और उसके लिखने की शैली जो होगी वह अन्य पुरुष शैली होगी। अर्धशासकीय पत्र क्या होगा, अर्धशासकीय पत्र की भाषा अनौपचारिक भाषा होगी, यानी अर्धशासकीय पत्र अनौपचारिक भाषा में व्यक्तिगत तथा मैत्री भाव व आत्मीय ढंग से उत्तम पुरुष शैली में लिखा जाता है। यानी इसमें 2-3 चीजें देखने योग्य हैं कि इसकी भाषा जो होगी अनौपचारिक होगी, इसमें व्यक्तिकता होगा, मैत्री भाव होगा, आत्मीयता होगा और उसकी शैली जो होगी उत्तम पुरुष शैली होगी, यानी अर्धशासकीय पत्र जो होगा उत्तम पुरुष शैली में लिखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला अंतर है शासकीय पत्र के संबोधन में महोदय शब्द का प्रयोग होता है, यानी शासकीय पत्र में संबोधन जो होगा वो महोदय शब्द का होगा और महोदय शब्द जो है संबोधन के लिए नियत होता है। और अर्धशासकीय पत्र के संबोधन में प्रिय श्री महोदय का प्रयोग होता है, प्रिय श्री महोदय का प्रयोग होता है। आगे बढ़ते हैं और अगला अंतर देखते हैं। शासकीय पत्र के समापन में कोई औपचारिक शब्द नहीं होता है, यानी शासकीय पत्र को जब हम समाप्त करते हैं तो किसी प्रकार के औपचारिक शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। जबकि अर्धशासकीय पत्र का समापन सदैव आदर सूचक शब्दों जैसे सादर, ससम्मान आदि के साथ होता है, यानी अर्धशासकीय पत्र का जब हम अंत करते हैं तो कुछ आदर सूचक शब्द का प्रयोग करते हैं, जैसे सादर हो गया, ससम्मान हो गया आदि। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।